हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रेन संबंधित प्रश्न को हल करने को सीखा और कुछ नए कंसेप्ट हमने सीखा था, जिससे हमारे सवाल काफ़ी जल्दी बन रहे थे। और आज हम उसी कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आज भी हम शानदार तरीके से सारे सवालों को बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें अगर ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप बहुत आसानी से सारे सवाल को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आप पे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वो आप पे टाइम पे समय पर आप पे मिलते रहेंगे। तो आज का क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर की चाल से 210 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो क्या बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 490 मीटर और ट्रेन की स्पीड भी दिया हुआ है, कितना है 63 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या पार कर रही है, एक पुल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा कि अगर ट्रेन किसी भी लेंथ वाले चीज़ को पार करती है तो ट्रेन का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ दोनों ऐड हो जाती है। अगर ट्रेन किसी अनलेंथ वाले चीज़ को पार करेगी, जैसे पोल और कोई पर्सन हो जिसका कोई लेंथ ना हो, तो वहाँ पे ट्रेन केवल अपनी दूरी पार करती है। तो आज हम क्वेश्चंस को लिए हैं जिसमें क्या देख रहे हैं कि एक पुल है जिसका लेंथ दिया हुआ है। इसका मतलब जब ट्रेन उसको क्रॉस करेगी तो दोनों का लेंथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। और हमने ये सीखा था कि कभी भी क्वेश्चंस में आपका अगर स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड को क्या करते हैं हम लोग 10 से गुना करते हैं और मीटर में चेंज करते हैं और बराबर क्या लिखते हैं 36 सेकंड। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए उसी से हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्पीड। और स्पीड है कितना, 63 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 63 किलोमीटर पर आवर। इसको करना क्या है, 10 से गुना करना है और लिखना है 630 मीटर बराबर 36 सेकेंड। तो दोस्तों, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 490 और 210। इसको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 700। मतलब मेरे टोटल डिस्टेंस कितना पार करना है हमको, 700। तो हम ये सीखे थे, अगर मेरे पास लेंथ दिया होगा तो मीटर को मीटर साइड में लिखेंगे, टाइम दिया तो टाइम को टाइम साइड में लिखेंगे। तो टोटल देखिए आप क्या देखना है कि 36 सेकंड में 630 मीटर पार करती है, तो 700 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मीटर को रेशियो में चेंज करते हैं। ठीक है, 7 के टेबल में 9 बार में और 7 के टेबल में 10 बार में। तो आप देखेंगे कि 9 को हम 36 लिखते हैं, इसका कितना टाइम से 4 टाइम से, इसका 4 टाइम्स कितना होगा 40। इसका मतलब जो ट्रेन है वो पुल को कितना टाइम में पार कर लेगी, 40 सेकंड में। तो दोस्तों, ये तरीका भी आपको सीखना है। देखिए, आप कितना भी अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप गौर नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, तो आपका टाइम जो है मैनेज नहीं होने वाला। जैसे बहुत लोग क्या करता है कि 36 सेकंड बराबर 630 मीटर, तो 700 मीटर बराबर कितने सेकेंड, तो क्या करेगा, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेगा। मैं आपको ऐसे बता सकता था, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास से ये हैबिट आपको देने की कोशिश की कि आप इसको कंपेयर करके लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें, तो कैलकुलेशन आपका ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि हर जगह पे आपको ये काम आने वाला है। समझ गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 540 मीटर लंबी ट्रेन है। इसमें देखिए लेंथ दे दिया है कितना, 540 मीटर, और ट्रेन की स्पीड भी दिया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। बताइए यह ट्रेन 180 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेने वाली है। तो फिर से देखिए मेरे पास स्पीड क्या दिया हुआ है, 54। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व करते हैं। मेरा स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। करना क्या है, इसको 10 से इंटू करना है और 540 मीटर लिखना है और बराबर क्या लिखना है, 36 सेकेंड। अब दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है और उसका खुद का लेंथ है, इसका मतलब दोनों का लेंथ ऐड होने वाला है। तो 540 और 180 720, इसका मतलब टोटल लेंथ कितना उसको पार करना है, 720 मीटर बराबर कितने सेकंड होगा, यही पता करना है। तो देखिए मीटर एक साइड है, इसको हम कंपेयर करते हैं।
18 के टेबल में अगर काटते हैं 18 तिया 54 और 18 चौक 72। तो देखिए दोस्तों 3 को कंपेयर करेंगे तो 36 कितना टाइम्स है इसका 12 टाइम्स है, तो इसको 12 टाइम्स करेंगे 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 48। मतलब ट्रेन जो है वो पुल को प्लेटफॉर्म क्या दिया हुआ है, सुरंग दिया हुआ, सॉरी सुरंग को कितने टाइम में पार कर लेंगी 48 सेकंड में। तो हमने ये 2 क्वेश्चंस को सीखा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए। 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 21 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? इस बार लेंथ पूछा है। ऑब्जेक्ट में कौन है, पुल है, उसकी लेंथ कितनी है ये आपसे पूछा है। लेकिन हम इस सवाल को करने का तरीका वैसा ही है। देखिए क्या करेंगे, मेरे पास ट्रेन की लेंथ दी हुई है, क्या है ट्रेन की लेंथ 130 मीटर, और मेरे पास स्पीड भी दिया हुआ है, क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। अब जब ट्रेन किसी पुल को वो पार करती है तो उस मीटिंग जो टाइम है वो टाइम हमको पता है कि वो टाइम क्या है 21 सेकेंड, मतलब कि 21 सेकेंड में वो उस पुल को पार कर लिए हैं। तो हमको ये पता करना है कि वो पुल जो है, ऑब्जेक्ट जो उसका लेंथ क्या है। तो हम सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट में चलेंगे जैसे अभी हम सीख रहे हैं। तो मेरे पास स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको करना क्या है 10 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया 900 मीटर बराबर 36 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ट्रेन का पिछला बार लेंथ दिया हुआ था तो हम लेंथ के साइड में जोड़ के लिख दिए थे, लेकिन इस बार लेंथ नहीं दिया है, दिया है मेरे पास क्या है टाइम। तो हम टाइम को लिख देते हैं कि 21 सेकेंड में ना पार किया है, तो 21 सेकेंड बराबर कितनी लेंथ होगा ये पता करना है। तो कंपेयर करते हैं लेंथ को, किससे जाने वाला है 3 से जाने वाला है, 3 से 7 बार में और 3 से 12 बार में। इसको देखेंगे तो कितना टाइम से 12 7 84 12 5 60, मतलब लगभग 75 टाइम्स। इसका कितना मल्टीपल है 75 मल्टीपल है, इसका ये 75 मल्टीपल है। तो इसको भी अगर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा लेंथ मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 गुना 70 749 490 हो गया, और 35 490 और 35 525, मतलब मेरा लेंथ क्या मिल जाएगा 525। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर समझना है कि हम जब सीखे हैं थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करता है उसका लेंथ है तो दोनों का लेंथ क्या होता है ऐड हो जाता है। तो इस 21 सेकेंड में ट्रेन उस ऑब्जेक्ट को पार किया है, इसका मतलब 21 सेकेंड में ट्रेन का और उस ऑब्जेक्ट दोनों का लेंथ ऐड होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि इस 525 मीटर में ये जो लेंथ है वो किसका किसका लेंथ है इस 525 मीटर में, तो बोलेंगे ट्रेन का है, और ये ऑब्जेक्ट में क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट में है पुल, ये पुल, मतलब ये 525 मीटर जो है वो केवल ट्रेन नहीं है, वो उसके साथ पुल भी है। अब देखिए अगर हमको पुल का लेंथ बताना है तो ट्रेन का लेंथ क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जिसमें ट्रेन का लेंथ कितना 130, इस 525 में ट्रेन है 130, तो रेस्ट जो होगा वो कौन होगा, पुल। तो 525 में अगर 130 माइनस करते हैं, 500 में 100 माइनस करेंगे 425, और 30 माइनस करेंगे तो 395, कितना हो जाएगा 395 मीटर। तो मेरा पुल का लंबाई कितना मिला 395। इसको एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और वो ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ है 130 मीटर। वो किसी ऑब्जेक्ट को पार करने में 21 सेकंड लेती है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है। तो हम ये सीखें कि ट्रेन की जो स्पीड होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मीटर में लिखते हैं, बराबर 36 सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो 21 सेकंड बराबर क्या होगा, तो 21 सेकंड बराबर मेरा क्या मिला 525 मीटर, 525 मीटर। तो 525 मीटर क्या है, इसमें ट्रेन भी है और ऑब्जेक्ट में क्या है पुल, इसका मतलब दोनों का लेंथ इसमें ऐड है क्योंकि 21 सेकंड का मान निकाले हम, ठीक है। तो मेरे पास ट्रेन का लेंथ पता है क्या 130, तो रेस्ट जो बच गया 395 वो कौन होगा, पुल होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 395। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 660 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर और चलकर 660 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का लेंथ हमको दे दिया है कितना 660 मीटर, और टाइम कितना लेता है 55 सेकंड लेता है।
तो इस बार क्या पूछा, लेंथ ऑफ ट्रेन, इस बार ट्रेन की ही लंबाई पूछ लिया। पिछला टाइम ऑब्जेक्ट का लंबाई पूछा था, इस बार क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। तो मेरा बनाने का तरीका वही होगा जो इससे पहले था। करना क्या है, मेरे पास स्पीड क्या दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ठीक है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 540 मीटर। और हमको पता है कि हम क्या लिखेंगे इसके बराबर 36 सेकेंड। ठीक है, अब हमको देखना है कि मेरे पास मीटर है या टाइम है या सेकंड। तो क्या है मेरे पास 55 सेकंड, मेरे पास टाइम है, तो हम टाइम को टाइम सेट लिख दिए 55 सेकंड बराबर कितना मीटर। ठीक है, कंपेयर करेंगे, किसी से कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ये किसका कितना मल्टीपल इसका है ना। 18 के टेबल में 2 बार में कट गया, 18 के टेबल में 18 × 54 30 बार में कट गया, 2 से काट दिए 15 बार में कट गया, मतलब एक रेशियो का मान क्या मिला 15। इसको 15 से इंटू कर देते हैं, 15 × 5 = 75 का 5 बचा मेरे पास 7, 15 × 5 = 75 और 7 82, मतलब 825 मीटर। ये क्या मिला, 2 लोगों का लेंथ है। इसमें कौन कौन है, ट्रेन और ऑब्जेक्ट, ट्रेन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, तो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ लिख देते हैं। इसमें दो लोग हैं, वो 2 लोग कौन है, एक ट्रेन है और दूसरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब हमसे पूछा किस चीज़ के बारे में, ट्रेन के बारे में पूछा है। हाँ, ट्रेन के बारे में पूछा है, तो एक चीज़ मेरे पास दिया होगा ट्रेन या तो प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म मेरे पास दिया हुआ है, कितना प्लेटफॉर्म है 660। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म कितना है 660 मीटर। इसका मतलब अगर ये मेरा प्लेटफॉर्म 660 मीटर है कितना में 825 में, तो रेस्ट जो बचा होगा वो कौन होगा, ट्रेन होगा। तो इसमें माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से 40 जोड़ेंगे 700 हो जाएगा, 125 जोड़ देंगे तो 165। इसका मतलब रेस्ट जो बच गया 165 मीटर, वो कौन होगा, वो होगा ट्रेन। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है 165, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन सीखा, 2 क्वेश्चन और अभी है, 2 क्वेश्चन को और हम सीखते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और बाकी के 2 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक 55 मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। इस बार मेरे से क्या पूछा, स्पीड। इस बार ट्रेन की स्पीड पूछ लिया है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या मेरे पास है कि ट्रेन की लंबाई कितना है 55 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 220 मीटर, और कितने टाइम में पार कर लेता है 10 सेकेंड में। तो हम ये समझेंगे कि जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करता है दोनों का लेंथ ऐड होगा, और जितना टाइम में पार करेगा वो टाइम क्या होगा, उन दोनों का सम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रेन जो है किसको पार किया, प्लेटफॉर्म को, इन दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा। तो 55 और 220 275। तो मेरे पास इस बार लेंथ कितना है, इस बार लेंथ है मेरे पास 275 मीटर। और कितने टाइम में पार किया, तो आप बोलेंगे 10 सेकेंड में पार किया, तो दोनों बराबर होगा। तो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो जो मेरा था उसमें हम ये सीखे थे कि कभी भी आपसे ट्रेन का स्पीड पूछेगा तो आप क्या करेंगे 36 सेकेंड का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग स्पीड में 10 से गुना करके मीटर में आने के बाद 36 सेकेंड के बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्पीड चाहिए तो हम 36 सेकेंड तक जाएंगे। तो देखिए मेरे पास 10 सेकेंड का वैल्यू पता है, हम 36 सेकेंड का वैल्यू पता करना है बस। तो 36 सेकेंड का वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करेंगे अगर हम इसको, तो ये 2 से जाने वाला है 5 बार में और 2 से जाने वाला है 18 बार में। 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, मतलब 55 टाइम में कट गया। ये एक का मान कितना हो गया 55, तो 18 का मान क्या होगा, 18 से गुना कर देते हैं। 18 × 5 = 90 का 0 बचा 9, 18 × 5 = 90 और 9 99, मतलब 990 मीटर, 990 मीटर। तो हम ये सीखे थे दोस्तों कि मेरे पास जब भी मीटर मिलता है तो हम क्या करते थे, जैसे मेरे पास किलोमीटर पर आवर होता था तो हम क्या करते थे, उसको 10 से गुना करके लिखते थे। लेकिन जब मेरे पास मीटर होता है हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, वो स्पीड में चेंज हो जाता था। तो करना क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 99 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगा 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। तो बोलता है कि एक 540 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में 48 सेकेंड का समय लेती है, तो
ट्रेन की चाल कितनी है। सेम जैसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप सीख पाए हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, जिनको भी ये हो सकता है कि ये वीडियो मदद कर पाए, उन तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए आप। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। बोलता है कि एक 540 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए इस बार लेंथ दिया ट्रेन का फिर से 540, और 180 मीटर लंबी गुफा, इस बार गुफा टनल का भी हमको दे दिया लेंथ कितना 180 मीटर, पार करने में टाइम क्या लेता है 48 सेकेंड। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। चलिए तो हम ये सीखे हैं कि ट्रेन कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को पार करता है तो दोनों का लेंथ क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऐड होगा। ठीक है, और जितने समय में पार करेगा वो उस सम के बराबर होगा, उस लेंथ के सम के बराबर होगा। ठीक, तो 540 और 180 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 720। तो दोस्तों एक बात ये भी आपको नोट करना है कि हम कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहीं लिख करके नहीं ऐड कर रहे हैं। यही सब इस एग्जाम में आपका टाइम को सॉल्व करने में टाइम को क्या करता है, सेव करता है। आप अगर लिख के जोड़ने लगे तो फिर तो ऐसा ही टाइम आपका लगने वाला है, तो फिर सेव कैसे होगा। तो ये सारे चीज़ को आप घर में प्रैक्टिस किया कीजिए कि आप जितने भी हो सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको ऑरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्लस माइनस जितना भी होता है ऑरली। अब जितना हो सकता है आप प्रयास करेंगे तो उतना टाइम आपका सेव होगा। ठीक है, 540 और 180 ये कितना हो गया 720। 720 मीटर बराबर कितना टाइम लिया है 48 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पास टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है। ठीक है, हमसे पूछा स्पीड, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, अभी सीखे ना कि 36 सेकंड तक हमको जाना है, 36 सेकंड तक जाना है। इसका मतलब 36 सेकंड का मान क्या होने वाला है, वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, सेकंड में 12 टेबल में 4 बार में जाएगा, 12 टेबल में 3 बार में जाएगा। ये इसका कितना मल्टीपल है 18 चौक 72, 18 और 1 0 180 टाइम्स ये क्या इसका मल्टीपल है। तो इसको भी हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18 54 मतलब 540 मीटर। तो अभी आप सीखें ये जो 540 मीटर निकला है हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो मीटर से स्पीड जाने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या करना है आपको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये 54 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों हमने आज 6 क्वेश्चन सीखा। इस 6 क्वेश्चन में क्या क्या सीखा। फर्स्ट में हम क्या सीखें कि वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, ट्रेन के साथ कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको जब क्रॉस करती है, एक स्पीड के साथ क्रॉस करती है तो उसमें टाइम क्या लगने वाला है, टाइम सीखें। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सेकेंड टाइप में क्या सीखा हमने कि ट्रेन का लेंथ दिया होता था और ट्रेन की स्पीड दिया होता था और ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती थी तो ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा ये सीखे हम। और हमने तीसरे टाइप में ये सीखा कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है उसका भी लेंथ दिया हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करती है, वो दोनों जब ट्रेन उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वहाँ एक टाइम लगता है, तो उस टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे स्पीड पूछा गया है। तो हमने ये तीन टाइप के क्वेश्चंस को आज एक ही वीडियो में सीखा। और इसके बाद हम जो और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कंप्लीट अब यहाँ से सिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला सकूँ और जितना ज़्यादा मैं आपको क्लियर कर सकूँ कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।